स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लकस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें देखने के लिए मिल रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हैं। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में, एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया के इस शेयर की, तो आज 2.82% की तेज़ी हमें वोडाफोन आइडिया के इस शेयर में देखने के लिए मिली और इसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस रही वो 12.75 रुपीज़ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। तो अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो ये क्या न्यूज़ आई है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वोडाफोन आइडिया बिकेम फर्स्ट इंडियन टेलको टू गेट SOC2 टाइप 2 अटेस्टेशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है उसे समझेंगे डिटेल में और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे वोडाफोन आइडिया के सर्विसेज पे और कस्टमर इसे किस तरह देखेंगे और इससे वोडाफोन आइडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, द अटेस्टेशन proves that VI handle customers data on key parameters such as availability, ठीक है, security, confidentiality, processing, integrity and privacy very professionally. It also means that the telco can implement critical security policies and comply with them over an extended period. अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये SOC2 टाइप 2 अटेस्टेशन ये क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो रेटिंग मिली है वोडाफोन आइडिया को, इसका मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने कस्टमर की सिक्योरिटी पे बहुत काम करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, प्राइवेसी, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान वोडाफोन आइडिया देता है और ये इंडिया की पहली टेलको ऑपरेटर बन चुकी है जिसे SOC2 टाइप 2 अटेस्टेशन का यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि ये मिला है, ठीक है। दिस सिग्निफाइज दैट द टेलको इज मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स व्हेन इट केम टू डाटा सिक्योरिटी, यानी ये अपना बेस्ट दे रहे हैं डाटा को सिक्योर रखने में और सेफ गार्ड करने में सेंसिटिव क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड देयर प्राइवेसी वाइल मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज DDoS अटैक्स, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो आजकल जो फ्रॉड हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो उस फ्रॉड में रिलायंस, भारतीय एयरटेल से बेहतरीन काम वोडाफोन आइडिया में देखने के लिए मिल रहा है। ये अपने कस्टमर्स का जो डाटा है उसे सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है इस सेक्टर में। तो ये मतलब ये जो न्यूज़ है जब ये बाहर आएगी, वैसे आ चुकी है, पर जब कल परसों में जब आएगी लोगों को पता चलेगा, जब ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे इस चीज़ की कि ये इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है टेलको की जिसे ये मिला है, तो उसके बाद कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वोडाफोन आइडिया पे, क्योंकि देखिए आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसमें अगर ये इंडिया की बेस्ट टेलीकॉम कंपनी बनती है सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो ये अपने आप में ही कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और इन्होंने कहा भी है कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ये 40% का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 5G सर्विसेज से लाएंगे। तो एक बार 5G सर्विसेज शुरू हो गई और ये डाटा प्राइवेसी की न्यूज़ एक बार मार्केट में आ गई और कंज्यूमर को पता चल गई, अब ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को ही ज़्यादातर पता होता है, पर जो इतना शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं रहते, तो वो टीवी पे जब एड्स आते हैं ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब इसकी न्यूज़, ये जो न्यूज़ है इसकी ऐड बनेगी ना, तब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस शेयर पे दिखा सकते हैं, जिस वजह से इनके जो कंज्यूमर है वो भी बढ़ सकते हैं और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें हमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन खबर हो सकती है और इससे हमें शेयर मार्केट में फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा देखने के लिए ना मिले, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe.